हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का सफलों के इस मंच पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, संधि के हमने 100 प्रश्न इससे पहले देख लिए हैं। तो बिना समय को गंवाते हुए हम नेक्स्ट जो 100 क्वेश्चंस हैं वो कर लेते हैं। तो फटाफट शुरू हो जाइए। 100 क्वेश्चन हमने कल कर लिया था, अब बारी हमारी 101वीं की। तो बताइए फटाफट, कौन से विसर्ग संधि है यहाँ पर? निम्नलिखित में से कौन जो यहाँ पर है विसर्ग संधि है? निरंतर, जगदीश, दिग्गज या महेश? तो आप सभी जानते हैं दिक धन गज होता है, ठीक है। महाधन ईश होता है, ओके। ये व्यंजन संधि हो गया, ये आपका स्वर संधि हो गया, ठीक है। और बाकी जगदीश का जगत धन ईश आप सभी जानते हैं। निरंतर जो है आपका ये विसर्ग संधि, क्यों? क्योंकि निह धन अंतर होता है। क्या होता है? निह धन अंतर होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइए, सरयूर्मी। सरयूर्मी आप सभी जानते हैं, यहां पर सरयू धन ऊर्मी होता है, तो ये बन जाता है दीर्घ संधि आपका। कौन सा? दीर्घ संधि, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, दिग्दर्शन। दिग्दर्शन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दिग ये ग में कन्वर्ट हुआ है ना, तो व्यंजन संधि है, प्लस ये भी ध्यान रखिएगा, प्लस ये क का ग में कन्वर्जन हुआ है, इसलिए यहां पर दिक धन दर्शन इज द राइट आंसर। महाधन ईश अभी हमने ऊपर पढ़ा, महेश, ठीक है। आ प्लस ई आ रहा है, तभी जाके ये ए बन रहा है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आइए, महेश्वर्य। महेश्वर्य महाधन ऐश्वर्य, यानी आ प्लस ए बन रहा है, तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी यहां पर ये चीज और रहेगा, तब हमारा डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ए, ओके, महेश्वर्य। सख्यागमन। सख्यागमन का ध्यान रखिएगा, यह आया तो यड़ संधि होगा ही, प्लस इसका संधि विच्छेद क्या होगा? सखी धन आगमन। क्या हो जाएगा? सखी धन आगमन इज द राइट आंसर। ई प्लस आ बराबर क्या मिला रहा है? या। अब या शब्द जहां भी आए क्या हो जाता है? वहां पर यड़ संधि हो जाता है, तुरंत हमने पढ़ा है ना। य, व और र, ये चीज हमने पढ़ा है। यह वाला कौन सा है? अगर ई के साथ, ई या दीर्घ ई के साथ कोई भी असमान स्वर आता है, वह कौन सा वाला है? अगर ऊ और दीर्घ ऊ के साथ कोई भी असमान स्वर आता है, ठीक है, ये चीज। और री के साथ कोई असमान स्वर आता है तो र में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हमारा आंसर हो गया? हमारा यड़ संधि इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। पयोधि। पयोधि का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए फटाफट, पयोधि का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सही। पयधन धी। क्या? पयधन धी इज द राइट आंसर, तभी आपका पयोधि बनेगा। हमने बात की थी कि जब भी अगर अह है उसके बाद कोई भी अनुस्वार आ जा रहा है या स्वर आ जा रहा है या फिर ये तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आ जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो अह है यानी विसर्ग जो है वो ओ में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए पयोधि आपका हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। विसर्ग संधि कौन सा है इसमें से? साफ साफ दिख रहा है आपका, यहाँ समधन योग है, समधन योग, ठीक है। गिरिधन ईश, एक सेकंड दीजिएगा, क्या हो जाएगा? गिरिधन ईश, ठीक है। गिरीश, सतधन एव, सदैव, और निष्कर्म का क्या हो जाएगा? निधन कर्म हो जाएगा। निधन कर्म इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट आइए, अत्युक्ति। अब यहां देखिए, अत्युक्ति में यह आ रहा है ना, तो यह आ रहा है मतलब क्या हो जाएगा? ये यड़ संधि हो जाएगा, सिंपल सा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल नियम कानून के हिसाब से तो वही होगा, ठीक है। और इसका संधि विच्छेद ध्यान रखिएगा, अतिधन उक्ति, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, बालोचित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? बालोचित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? बिल्कुल बाल धन उचित। क्या? बाल धन उचित इज द राइट आंसर। आपको दिख रहा है ना क्वेश्चन? चलिए ठीक है, दिख रहा है। बाल धन उचित इज द राइट आंसर। आ के साथ अगर ऊ या दीर्घ ऊ आ जाता है तो क्या हो जाता है? ओ में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसलिए बालोचित हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आ प्लस ऊ आ गया तो क्या हो गया? ओ आ गया। तो ये ओ जो है हमारा यड़ संधि का उदाहरण है। दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है? थोड़ा सा विजिबिलिटी बढ़ा देते हैं। चलिए अभी आपको दिख रहा होगा, है ना? चलिए
तो यहाँ पर यड़ संधि जो है हमारा हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और अर भी आ जाएगा इसमें, ए भी आ जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये सभी गुण संधि में आता है। ऊर्जा का संधि विच्छेद बताइए। तो क्या है, भू धन ऊर्जा, क्या हो जाएगा, भू धन ऊर्जा। तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिल करके क्या बन जाएंगे, बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिल करके बड़ा ऊ बन जाएगा। तो ये किसका है, दीर्घ संधि का उदाहरण है। ठीक है, तो भू धन ऊर्जा, भूर्जा। विपद जाल, अब ये आपका सिंपल सा दिख रहा है, क्या है, द है ना, तो व्यंजन है तो व्यंजन संधि हो जाएगा। ठीक है, विपद जाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए, समहार। अब समहार का मतलब साफ साफ पढ़ के ही आ रहा है कि समधन हार, व्यंजन संधि, समधन हार। महेंद्र, अय आ रहा ना, महेंद्र, तो क्या हो जाएगा, महाधन इंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महाधन इंद्र। तो ये बिल्कुल सही आंसर है। आ के साथ अगर ई या दीर्घ ई आ जाता है आपका तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, बिल्कुल सही बोला आपने। चलिए नेक्स्ट आइए, दुस्तर। अब देखिए साफ साफ दिख रहा है आपको, स आया है, तो जैसे पुरस्कार और ये सारी चीजें जब हैं वो तिरस्कार, इसमें स आता है, उसी प्रकार दुहदंतर जो है उसमें आपका दुस्तर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, दुहदंतर में दुस्तर आपका आ जाएगा। क्लियर सभी को। चलिए नेक्स्ट आइए, पोधन अन। अब यहाँ पे क्या है, पोधन अन, क्या हो जाएगा, पवन। अब आ रहा है ना, इसमें क्या आ रहा है, अब आ रहा है। तो जब भी ओ के साथ कोई भी असमान स्वर जुड़ता है तो वहां पर क्या आ जाता है, अब आ जाएगा। वहीं पर अगर अव के साथ कोई असमान स्वर जुड़ रहा है तो ये आ जाएगा आव, है ना, आव आ जाएगा फिर। तो यहाँ पर ओ आया है तो पोधन अन पवन बिल्कुल किसका है, अयादि संधि का। ठीक है, कल्पांत। तो कल्पांत का संधि कौन सी है, देखिए नीचे लिखा हुआ है कल्पधन अंत, है ना, तो कल्पांत है बिल्कुल सही आंसर, कल्पांत। और ये कल्पांत क्या बन रहा है, कल्प अ प्लस अ, क्या बन रहा है, आ बन रहा है, तो दीर्घ संधि हो गया ना, दीर्घ स्वर संधि। दिस इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। 2 क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए। नेक्स्ट आ जाइए, अपिक्षते। क्या बोला है, अपिक्षते का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। बिल्कुल सही, अपिधन इक्षते। क्या हो जाएगा, अपिधन इक्षते। ह्रस्व ई और दीर्घ ई मिला के क्या बन जा रहा है, दीर्घ ई बन जाता है। तो दीर्घ स्वर संधि यहां पर हमारा हो जाएगा। क्लियर सभी को, वेरी गुड। नय तत्व, क्या है, नय तत्व। अब नय तत्व में बताना है आपको संधि विच्छेद जो है इसका क्या है। इसका संधि विच्छेद है न प्लस अतत्व। ठीक है, अ के साथ अगर ए आपका जुड़ रहा है तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, इसलिए क्या बन गया, ये बन गया आपका अतत्व। ठीक है, न मतलब क्या, आ के साथ अगर ए आता है तो वृद्धि हो जाती है ना, आ के साथ अगर ए आता है तो वृद्धि हो जाती है, यानी दीर्घ ए हो जाता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगा, वृद्धि संधि हो जाएगा, दीर्घ नहीं वृद्धि संधि, यानी वृद्धि हो गई है, वृद्धि संधि हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, महेश्वर्य। महेश्वर्य में कौन सी संधि होगी ये बताना है आपको। महेश्वर्य में बताइए फटाफट। बिल्कुल सही, वृद्धि संधि होगी। क्या होगी, वृद्धि संधि यहां पर होगी। ए में कन्वर्ट हो रहा ना, आ के साथ अगर ए आ रहा है तो वहां पर क्या हो जाएगा, महाधन ऐश्वर्य। अगर आप लोगे संधि विच्छेद महाधन ऐश्वर्य तो आ के साथ ए आ रहा है तो ये दीर्घ वृद्धि में हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, तो ये हमारा वृद्धि संधि के अंतर्गत आएगा। अन्य अन्य, अभी हमने ये क्वेश्चन किया था, अन्य प्लस अन्य, है ना, अन्य अन्य दीर्घ संधि होगा, सिंपल सा। स्वर संधि कौन सा है यहां पर, स्वर संधि, ये नमः धनकार है, नमः धनकार। ठीक है, जगत धन ईस है, जगत धन ईस है, तुह धन लब है। ठीक है, भानुदय। ठीक है, यहां पे जो है आपका बिल्कुल भानुदय में जो है ये आपका स्वर संधि के अंतर्गत आएगा, भानु प्लस उदय। ठीक है, दीर्घ उ प्लस दीर्घ उ मिलके क्या बन जाएंगे, दीर्घ उ मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए, विद्याधन अर्थी। सिंपल सा, क्या है, विद्याधन अर्थी, दिस इज द राइट आंसर। विद्यालय, विद्याधन आलय, क्या है, विद्याधन आलय। विद्याभ्यास,
विद्याधन अभ्यास, तो कहां लिखा हुआ है विद्याधन अभ्यास, दिस इज द राइट आंसर। राजेंद्र, राजधन इंद्र, क्या हो जाएगा, गुण संधि के अंतर्गत आएगा। राजधन इंद्र, आ के साथ ई आता है तो ए में कन्वर्ट हो जाता है, गुण संधि के अंतर्गत आपने पढ़ा है, ठीक है। नवोड़ा, नवोड़ा का संधि विच्छेद आपको बताना है, बताइए। बिल्कुल सही, नवधन ऊढ़ा इज द राइट आंसर। नव आ रहा है, आ के साथ अगर ऊ और दीर्घ ऊ आ जाता है तो आप सभी को पता है कि क्या हो जाता है ना, ओ में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए हमारा यहाँ पर नवोड़ा हो जाएगा, ये ओ में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए वेरी गुड। और ये भी ध्यान रखिएगा, ये आपका किस संधि का उदाहरण है, आ के साथ अगर ऊ और दीर्घ ऊ आ जा रहा है तो ये वृद्धि संधि, गुण संधि का उदाहरण है। गुण में क्या है, आ के साथ अगर ई आता है तो आय हो जाता है, अगर वही आ के साथ ऊ और दीर्घ ऊ आता है तो ओ हो जाता है, और वही आ के साथ अगर री आता है तो अर हो जाता है। ये गुण संधि का हमारा उदाहरण है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आइए, सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो सूर्यधन उदय होगा, क्या होगा, सूर्यधन उदय। सूर्य अ के साथ अगर ऊ दीर्घ ऊ आ रहा तो क्या हो जाएगा, ओ सिंपल सा बन जाएगा, गुण संधि का उदाहरण है हमारा, है ना, सूर्यधन उदय। अब ये सूर्योदय कौन सी संधि है, अभी हमने पढ़ा, गुण संधि का उदाहरण है। अब यहां फिर आइए, अ या आ के बाद अगर ई या दीर्घ ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। अभी हमने पढ़ा कि अगर ई या दीर्घ ई आए तो ए हो जाएगा, अगर वही ऊ और दीर्घ ऊ आए तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो ये हमारा गुण स्वर संधि का उदाहरण है। क्लियर सभी को, चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट आइए, अवृद्धि संधि में आप जानते ही हैं आय और अ हो जाएगा, है ना, और दीर्घ स्वर संधि में सभी जानते हैं दीर्घ हो जाएगा, समान स्वर मिलकर के। आयादी संधि में सभी जानते हैं अय अव आव अय आय, है ना, ये सभी आप जानते हैं। नेक्स्ट आइए, जीवैषणा, जीवधन ऐषणा होगा, क्या होगा, जीवधन ऐषणा, जीवधन ऐषणा इज द राइट आंसर, जीवैषणा। नेक्स्ट आइए, वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है यहां पर बोला है, तो ये दोनों ही नहीं है, दोनों ही शब्द वही चीज लिखे हैं, बाकी एक एक बिल्कुल है, मतैक्य है, मतधन ऐक्य, ठीक है। और ये इसका जो शिशुऐक्य है ये ऋण संधि का उदाहरण है, कैसे है, शिशु प्लस ऐक्य, क्या है, शिशु प्लस ऐक्य, ये ध्यान रखिएगा, ये ऋण संधि का उदाहरण है। ऊ और दीर्घ ऊ के साथ कोई भी असमान स्वर आता है तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वो में कन्वर्ट हो जाता है, हमने ये पढ़ रखा है। क्लियर है। और ई वाला आएगा तो य में कन्वर्ट हो जाएगा, ऊ वाला आएगा तो वह, प्लस उसकी मात्रा भी लगती है, ये भी आपको पता होगा, है ना, यड़ संधि के अंतर्गत। तो यहां पर शिशुऐक्य जो है उसका संधि विच्छेद शिशुधन ऐक्य होता है, ये ध्यान रखिएगा। व्याप्त में संधि कौन सी है, विधन आप्त, क्या है, विधन आप्त। अब बताना इसको आपका कि संधि कौन सा होगा, तो बिल्कुल सही, यहां पर यड़ संधि होगा। क्यों, वी ई और दीर्घ ई के साथ कोई भी असमान स्वर आता है तो य में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, तो ये यड़ संधि का अंतर्गत आ जाएगा। प्रतिधन आरोपण प्रत्यारोपण, क्या हो जाएगा, प्रतिधन आरोपण प्रत्यारोपण, यड़ संधि, ठीक है। यद्यपि, यदि धन अपि, कौन सा संधि, यड़ संधि। व्याप्त, विधन आप्त, अभी हमने पढ़ा था, ठीक है, विधन आप्त। अत्यावश्यक, अतिधन आवश्यक, क्या हो जाएगा, अत्यावश्यक अतिधन आवश्यक, यड़ संधि। अत्यावश्यक वही अतिधन आवश्यक, यड़ संधि। इत्यादि, इति धन आदि, है ना, इति धन आदि, यड़ संधि। इत्यादि, इति धन आदि। प्रत्यक्ष, प्रतिधन अक्ष, क्या हो जाएगा, कहां गया, यड़ संधि इज द राइट आंसर। प्रत्येक, प्रतिधन एक, क्या हो जाएगा, प्रतिधन एक, बिल्कुल सही। नेक्स्ट आइए, अन्वेषण, अन्वेषण में पढ़ा था ना, अनुधन ऐषण होगा, क्या होगा, अनुधन ऐषण इज द राइट आंसर, ठीक है। तो वो में कन्वर्ट हो जा रहा है, ऊ और दीर्घ ऊ के साथ कोई भी असमान स्वर आता है तो वो में कन्वर्ट हो जाता है, यड़ संधि का उदाहरण है। अन्वय, अन्वय का बताइए, अन्वय। अब देखिए अन्वय में क्या, या वो आया है ना, तो क्या हो जाएगा, अनुधन अय, क्या हो जाएगा, अनुधन अय, यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट आ जाइए, अन्वीक्षा। तो यहां पर बताइए, देखिए ध्यान रखिए, स नहीं होगा, ये
इच्छा होगा, ठीक है, अनुधन इच्छा, तब ये सही होगा हमारा, अनुधन इच्छा अनविक्षा यड़ संधि। स्वस्त्यस्तु, अब देखिए स्वत्यस्तु, अब यह यहां पर आया तो स्वस्ति प्लस अस्तु हो जाएगा, तभी ई और दीर्घ के साथ कोई भी असमान स्वर आएगा तो य में कन्वर्ट हो जाएगा, यड़ संधि, है ना। दिस इज द राइट आंसर। ई दीर्घ ई उ और दीर्घ उ और री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो इनका परिवर्तन क्रमशः य व और र में हो जाता है। कौन सी संधि है, सभी पता है, य से यड़ हमने याद रखा हुआ है, तो यड़ संधि इज द राइट आंसर, ठीक है। अयादि अगर आता है, अब, आव, है ना, आए, आए, ठीक है, हमने पढ़ रखा है। ए के साथ कोई भी असमान स्वर आए, दीर्घ ए के साथ कोई भी असमान स्वर आए, ठीक है, और ओ के साथ कोई भी असमान स्वर आए, अव के साथ कोई भी असमान स्वर आए तो ये इसमें कन्वर्जन हो जाता है। गुण संधि आप सभी जानते हैं, य व र के बारे में, ठीक है, और नहीं गुण संधि नहीं है ये तो यड़ संधि है ना, कंफ्यूज कर दिया, चलिए कोई बात, कंफ्यूज मैंने आपको कर दिया ना। गुण में तो अपना कौन सा है, गुण में अपना ए, ओ और अर है, ठीक है, और वृद्धि स्वर संधि में क्या है, दीर्घ ए और औ है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है, औ ये करेक्ट कर लीजिए, औ, है ना। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, किस संधि में स्वरों का परिवर्तन य र ल व में होता है। सभी जानते हैं य र आपका किस में आता है, आपका यड़ संधि के अंतर्गत आएगा, य से यड़, इति धन आदि इत्यादि, बिल्कुल सिंपल है, यह गुण यड़ संधि। अत्याचार अतिधन आचार क्या हो जाएगा, यड़ संधि। प्रतिधन एक प्रत्येक, यड़ संधि। भानवागमन, भानवागमन का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा, सिंपल सा दिख तो रहा है कि ये यड़ संधि है, लेकिन एक्चुअली में ये है किसका, भानवागमन, बिल्कुल सही, भानुधन आगमन, ठीक है, भानुधन आगमन हो जाएगा। यड़ संधि कौन सी है इसमें से, यड़ संधि कौन सी है, दंतौष्ठ, दिव्यागम, दिव्यागम में यह दिख रहा है ना, तो देविधन आगम क्या हो जाएगा, देविधन आगम, दिव्यागम, ओके। वसंधन ऋतु, ठीक है, मदोन्मत्त ये भी आपका व्यंजन संधि है, ठीक है, दंतौष्ठ ये आपका स्वर संधि है। चलिए नेक्स्ट आइए, सुधन आगतम, स्वागतम, है ना, स्वागतम, वो आ रहा है ना, क्या है, यड़ संधि। य व र, रीतिधन अनुसार, रित्यानुसार क्या हो जाएगा, रीतिधन अनुसार, रित्यानुसार, ये चीज आपको ध्यान रखना है, रित्यानुसार, या नहीं, य रित्यानुसार। यड़ संधि का संबंध किस संधि विशेष से है, स्वर संधि से है, सिंपल सा, आप पता है ना आपको, वृद्धि, है ना, फिर उसके बाद आपका गुण आता है, फिर दीर्घ आता है, फिर आपका यड़ आता है, फिर अयादि आता है ना, ये सभी पांचों आपके स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं। पवन, पोधन, अन सभी जानते हैं, है ना, किसका है, अब आ रहा है ना, तो अब किसका है, अयादि संधि का, तो अयादि संधि इज द राइट आंसर। अभी देखो पवन का पोधन अन, ठीक है, ओ शब्द आ रहा है, ओ के साथ कोई भी असमान स्वर आता है तो अब हो जाता है। पावन, अभी देखो यहाँ पवन था, अब ये पावन है, मतलब आव आ रहा है, अब आव कैसे आएगा, आओ पाव धन अन आएगा ना आओ के साथ, तब ये आव आएगा, है ना, तो यहां पर जो है पाव धन अन इज द राइट आंसर। नायक, आय क्या आ रहा है, आय यानी दीर्घ अय आएगा, तो कौन सा जाएगा, नय धन अक क्या हो जाएगा, नय धन अक इज द राइट आंसर। जगत धन ईस क्या हो जाएगा, जगत त आएगा, आधा त आएगा, जगत धन ईस, जगतीस व्यंजन संधि का उदाहरण हो गया। अनंत, बताइए अनंत, अब इसका क्या हो जाएगा, 164 का आंसर करना है आपको, बिल्कुल सही, अन्न धन अंत हो जाएगा, अन्न धन अंत व्यंजन संधि है, अन्न धन अंत कहां दिया हुआ है, ये उत्जल, उत्धन ज्वल क्या हो जाएगा, उत्धन ज्वल व्यंजन संधि, सिंपल सा। अभिन्न, अब देखो मैंने वहां आपको बताया था कि अधन भिन्न नहीं होगा, है ना, यहाँ देखिए यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल सही दिया हुआ है, अभिध धन जो है ये बिल्कुल सही, और अभिध का मतलब मैंने बताया था साहस, है ना, ये सभी न डरने वाला साहसी व्यक्ति, बलवान, ये सभी जो है अभिध के अंतर्गत
आता है। ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 168, भगवत गीता, भगवत गीता में कौन सा जो है आपका संधि विच्छेद है? तो क्या है, द में कन्वर्ट हुआ ना, त का द में कन्वर्ट होगा, भगवत धन गीता, बिल्कुल सिंपल सा आंसर है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आइए, तल्लीन। अब देखो ल जो है डबल बार आया ना, तो तत् धन लीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो भी हलंत वाला, तत् धन यानी आधा त, तत् धन लीन जो है बिल्कुल व्यंजन संधि का ये उदाहरण हो जाएगा। जगन्नाथ, हमने क्या देखा? डबल ना देखा, बताइए। 170 का आप लोग फटाफट आंसर कर दीजिए। बिल्कुल सही, व्यंजन संधि का उदाहरण जगत धन नाथ है ना, जगन्नाथ। त थ द धन न, व्यंजन स्वर में बदल जाता है आपका जब भी न म से मिलन होता है त का। देखो आप, जगत प्लस नाथ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? त के बाद न आ रहा है, न या म अगर आता है तो अपने त जो है अपने अनुनासिक में जो है कन्वर्ट हो जाता है, यानी पांचवें अक्षर में, पंचम अक्षर में कन्वर्ट हो जाता है। त थ द ध न में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए जगन्नाथ आ जाएगा आपका। व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, मतलब स्वर वाला कौन सा है या विसर्ग वाला कौन सा है? तो देखिए, आ प्लस उ, आ प्लस उ क्या बन गया हमारा? गुण संधि का ओ, क्या हो गया? गंगोदकम, है ना। बाकी सब सही है। रामस धन टिकते, रामस टिकते, सद्धनचित सच्चित। और पता है त के बाद अगर क च ट त प के बाद अगर च आ रहा है तो कन्वर्ट हो जाएगा च में। देखो आधा है ना, ये पूरा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। उद्धन चारणम, उच्चारणम, ठीक है। नेक्स्ट आइए, उद्योग, उत्धन देव, उत्धन योग, उद्योग, ठीक है। दिस इज द राइट आंसर। जगन्नाथ, जगतधननाथ, व्यंजन संधि सिंपल सा। सतधन जन, क्या हो जाएगा? सतधन जन, सज्जन, व्यंजन संधि। उज्ज्वल के 4 संधि विच्छेद दिए गए, सही का चयन करिए। उत्धन ज्वल पढ़ा ना हमने, बिल्कुल सही। जिनको लग रहा है फास्ट चल रहा है तो आप एक काम करना, जो है प्लेबैक स्पीड में जाकर के थोड़ा सा कम कर लेना अगर फास्ट चल रहा है तो। और जिनको फास्ट नहीं लग रहा है, स्लो लग रहा है, तो फास्ट भी कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, तदाकार का शुद्ध संधि विच्छेद, तदाकार बताइए। 176 का आंसर करिए। तद्धन आकार क्या होगा? त थ द, तीसरे में कन्वर्ट हो जाएगा। त जो है अगर स्वर आता है, तत् के बाद देखिए स्वर आ रहा है ना, तो स्वर में ये त द में कन्वर्ट हो जाएगा, तीसरे वर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। पंचम, तो पम धन चम हो जाएगा, क्योंकि म ही जो है अनुसार में कन्वर्ट हो जाएगा, तो पम धन चम इज द राइट आंसर। ऋक धन वेद, क का ग में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। य र ल व आता है तो व यहाँ पे आ रहा है, इसलिए ये ग में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ऋग्वेद इज द, ऋक धन वेद हो जाएगा। कहा दिया है? दिस इज द राइट आंसर। दिग्धन गज, अब क भी क्या हो जाएगा? ग में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? दिग्गज इज द राइट आंसर। क ख ग, तीसरा चौथा पांचवा शब्द आ रहा है, तो क जो है तीसरे वर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। षडानन, षट धन आनंद, क्या हो जाएगा? षट धन आनंद। ट ठ ड, ट के बाद है क च ट त प के बाद अगर स्वर आता है, अंतस्थ व्यंजन आते हैं, ठीक है, तो हमारा वहां पर ट जो है वो ट ठ ड तीसरे वर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए ड आ जाएगा। दिस इज द राइट आंसर। किस शब्द में व्यंजन संधि है? सतधन जन, सतधन जन, इसमें आपका व्यंजन संधि है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, परधन उपकार, अ प्लस उ मिल रहा है तो ओ बन रहा है, ये आपका गुण संधि का है, ठीक है। ये यण संधि का है। इति धन आदि, विद्यालय विद्याधन आलय दीर्घ संधि का है। नेक्स्ट आइए, सज्जन, सतधन जन, सिंपल सा। मनोविज्ञान, मन धन विज्ञान, क्या हो जाएगा? मन धन विज्ञान। सभी जानते हैं कि जब भी स्वर के बाद अगर अ के बाद अगर स्वर आ रहा है, आ के बाद स्वर आ रहा है, तो जो विसर्ग है वो ओ में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर विसर्ग संधि हो जाएगा और मनोविज्ञान बोला जा रहा है। हरिश्चंद्र, हरिधन चंद्र, क्या हो जाएगा? हरिधन, हरिधन चंद्र, यानी विसर्ग संधि। हरि है, हरिधन चंद्र हो जाएगा। तेजोमय, तेजोमय बताइए फटाफट। 185 का आंसर करिए। तेजोमय, बिल्कुल सही। तेज है धनमय, तभी विसर्ग जो है ओ में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो ये विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा। पय धन धर, अब ये ध आ रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा? पयो, ओ में कन्वर्ट हो जाएगा, पयोधर। दुष्प्रकृति, दुष्प्रकृति जो है आपको बताना है, बिल्कुल सिंपल सा है। अगर आपने रूल रेगुलेशन सारा पढ़ रखा है तो आपको बिल्कुल समस्या नहीं होगी। आपका दुअधन प्रकृति विसर्ग संधि के अंतर्गत आ जाएगा, और जो विसर्ग है वो श में कन्वर्ट हो जाएगा। बृहस्पति, बृहधनपति, सिंपल सा विसर्ग संधि। दुहधन जन, जन दुर्जन, र वाला कंसेप्ट आपको पता होगा। विसर्ग संधि किसमें है?
ये क्या हो जाएगा, अहम धन कार, अहंकार, ठीक है। दु धन कर, दुष्कर। उत धन लास, उल्लास। हिम धन आलय, हिम धन आलय, हिमालय। तो क्या हो गया हमारा, बिल्कुल सही, सी इज द राइट आंसर। विसर्ग संधि किसमें है, मतैक्यम, मतधन ऐक्यम, महोषधि, महाधन औषधि, ठीक है। तरोष छाया आप सभी जानते हैं, और विषड़वे बताइए 191 में आप आंसर करिए। तरोह धन छाया होगा, क्या होगा, तरोह धन छाया। आप सभी को पता है अगर विसर्ग के बाद च या छ आता है तो श में कन्वर्ट हो जाता है। विसर्ग व्यंजन संधि का विसर्ग संधि का जो रूल है वो आपको पता होना चाहिए। सी इज द राइट आंसर। अधोगति, यहाँ पे अधो है, अधोगति, अधः धन गति, विसर्ग जो है कन्वर्ट हो जाएगा। क ख ग तीसरा व्यंजन भी आ रहा है ना, तो ये ओ में कन्वर्ट हो जाएगा। विसर्ग संधि इज द राइट आंसर। निष्काम, निधन काम, क्या हो जाएगा, निधन काम जो है बिल्कुल सही आंसर होगा, श में कन्वर्ट आ जाएगा। विरोचित, विरोचित का आपको आंसर करना है 194। बिल्कुल वीरधन उचित, क्या बिल्कुल ओ आ जा रहा है ना, आ के साथ अगर उ या दीर्घ उ आता है तो वो ओ में कन्वर्ट हो जाता है। गुण संधि का हमने नियम पढ़ रखा है, ठीक है, दिख रहा है ना, हाँ चलिए वेरी गुड, दिख रहा है। नेक्स्ट आ जाइए। मदोन्मत्त, मदोन्मत्त का क्या आंसर हो जाएगा 195, बिल्कुल सही, मदधन उन्मत्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मदधन उन्मत्त। अब ये भी आपका क्या है, व्यंजन संधि का, ये व्यंजन संधि नहीं है, ये जो हलंत है ना, नुक्ता, ये अवॉइड करिएगा, सिंपल सा मदधन उन्मत्त है ये, उन्मत्त, ठीक है। आ के साथ उ मिल रहा है तो ओ बन रहा है, वही गुण संधि वाला ये मामला है। शयन, शयन में संधि कौन सी है, अय बन रहा है ना, इसमें क्या बन रहा है, अय। तो हमने पढ़ रखा अय किसमें बनता है ना, अय जो है हमने पढ़ रखा है किसमें बनता है, अयादि स्वर संधि में। अय के साथ कोई भी असमान स्वर जुड़ता है तो अय बन जाता है, और दीर्घ अय के साथ तो आय बन जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। ओ के साथ अव बनेगा, औ के साथ आओ बनेगा, तो यहाँ पे अयादि स्वर संधि इज द राइट आंसर, शय धन अन हो जाएगा, ठीक है। गुरवे, गुरवे शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा 197 का आपको आंसर करना है, बिल्कुल सही, गुरोधन एव, क्या हो जाएगा, गुरोधन एव, गुरवे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए। निश्चय, निश्चय का सही संधि विच्छेद आपको बताना है, बिल्कुल सही, विसर्ग संधि है ना, निधनचय, निश्चय। अन्वय क्या हो जाएगा, अन्वय, अन्वय है, ये देखिए विसर्ग है ना, तो ये अनुधन आया हो जाएगा, कौन सा, अनुधन आया है, जो हमारा बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है। ओके नेक्स्ट आइए। और नरधर इंद्र, क्या है, नरधन इंद्र, नरेंद्र। आ के साथ अगर ई या दीर्घ ई आता है तो क्या हो जाता है, बताइए फटाफट, गुण संधि, ठीक है, क्या हो जाएगा, गुण संधि, आ जाता है ना आपका, और आ के साथ अगर उ और दीर्घ उ आ जाता है तो ओ आ जाता है, और वहीं आ के साथ अगर री आ जाता है तो र बन जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। र बना लीजिए, अर बना लीजिए, अर ज्यादा सही है, अर है, र वाला तो वो आपका यड़ संधि में आ जाएगा, ठीक है, य व र, है ना, ये आपका हो गया। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा, और संधि लगभग हमने खत्म कर ली है। अब कल हम जो नेक्स्ट वीडियो आएगा हमारा समास के ऊपर आएगा, तो फटाफट आप लोग समास थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा ताकि क्वेश्चंस करने में आपको समस्या ना आए। प्रैक्टिस सेट है ये आपका, 200 लगभग हमने प्रश्न तैयार कर लिए हैं। कुछ भी अगर कोई कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, कंफर्म कर सकते हैं कि सर ये कंसेप्ट समझ में नहीं आया, ये वाला संधि या ये व्यंजन संधि या ये विसर्ग संधि का गुण हमें जो है समझ में नहीं आया, तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगले सेशन में।